नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, यह आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं और पहचान कर रहे हैं। यही कारण है कि मीडिया पर अब खबरें देखना लोगों का कम हो गया और इसी कारण से मीडिया बौखला गया और उल्टी सीधी खबरें आपको पेश करता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया पर आपको कम दिखाई देगी। पंजाब कांग्रेस के 5 सीनियर नेताओं से आज राहुल गांधी ने मीटिंग की। मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद रहे। ये मीटिंग काफी अहम थी। इस दौरान बाजवा ने कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे हम निभाएंगे। सारी कांग्रेस एकजुट है। बाजवा ने कहा कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, 2024 में कांग्रेस ने 14 में से 8 लोकसभा सीटें जीती थी, जिनमें एक चंडीगढ़ और 7 पंजाब की सीटें थी। जब हम बीच कार्यकाल में 8 लोकसभा सीट जीत सकते हैं तो अब क्यों नहीं जीत सकते। भगवान हम पर कृपा करे। मेरी राय में कांग्रेस 70 से 80 सीटें हासिल करेगी। इससे पहले कांग्रेस हाईकमान द्वारा लगाए गए ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंप चुके हैं। अब ऐसे में अब माना जा रहा है कि पार्टी द्वारा नेताओं के रोल तय किए जाएंगे और पंजाब में आने वाले समय में कांग्रेस क्या रोल निभाएगी, क्या अहम किरदार निभाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में रविवार को एक सी फूड एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हादसे में 7 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 65 से ज्यादा घायल है। घायलों में 9 वेंटिलेटर पर है। गैस रिसाव की घटना सेंट पीटर्स पॉल सी फूड्स एक्सपोर्ट्स यूनिट में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही अरक्कोनम स्थित एनडीआरएफ की 4थी बटालियन मुख्यालय से 30 सदस्यों वाली एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा गया है। तमिलनाडु सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। साथ ही अस्पतालों में भर्ती कर्मचारियों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। देश के 22 लाख से अधिक ज्यादा छात्रों ने आज नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा दी। इसके लिए देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 1440 केंद्र बनाए गए। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच हुई। छात्रों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एग्जाम सेंटरों में एंट्री दी गई। 1-2 मिनट देर से पहुंचने पर मुंबई में 2 और बेंगलुरु में 4 स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। बेंगलुरु में लड़कियों ने रेलिंग कूदकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन एग्जाम रूम का गेट बंद हो चुका था। राजस्थान के अजमेर में हिजाब पहनकर आई एक छात्रा को एंट्री देने से पहले मना किया। काफी बहस के बाद उसे अंदर भेजा गया। इधर हैदराबाद में, जी हां, हैदराबाद में 19 साल की एक नीट छात्रा ने आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह उसके अपार्टमेंट में फंदे से लटका शव मिला। पुलिस को आशंका है कि उसने री एग्जाम के दबाव में यह कदम उठाया। मौके से मिले सुसाइड नोट में छात्रा ने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। मीडिया पर कितनी चर्चा आप जानते हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर रात भर जंतर मंतर पर बैठे रहे। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक शनिवार रात से जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम 5 बजे के बाद प्रदर्शन की अनुमति खत्म होने की बात कहकर जगह खाली करने के लिए कहा था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी रात भर जंतर मंतर पर बैठे रहे। दीपके ने लोगों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने नीट री एग्जाम देने वाले छात्रों से भी परीक्षा के बाद प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद का श्रद्धालुओं पर गहरा असर पड़ा है। यही वजह है कि पहले दान पेटियों से रोजाना 8 से 12 लाख रुपए तक का चढ़ावा निकलता था, वो अब घटकर 1 लाख रुपए के नीचे आ गया है। यही होना चाहिए कि यदि आपको लगता है कि चंदा चोरी कोई चोर कर रहे हैं या कोई इस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, तो वास्तव में दान पेटी में दान बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई है, लेकिन श्रद्धालुओं ने चढ़ाना अब कम कर दिया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि दान चोरी से सभी को दुख हुआ है। जिसने भी ये खबर देखी, खबर सुनी, उनको सभी को दुख हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे हो। इससे पहले 10 गुने महंगे दाम पर जमीन खरीदने और चंदे की रकम के गलत इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं। उन आरोपों का क्या हुआ, उनको या उन आरोपों में से किसी को जिम्मेदार ठहराया, यह आप भली भांति जानते हैं।
मुंबई की जिस बारिश का कई हफ्तों से इंतजार था वह आखिरकार रविवार सुबह पहुंच गई। शहर के कई इलाकों में सीजन की पहली अच्छी बारिश हुई। इससे लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। इस महीने की शुरुआत में मानसून दक्षिण कोंकण तक पहुंच गया था, लेकिन 8 जून से सोलापुर के पास रुका हुआ था। आईएमडी ने कहा कि 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र और इससे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। मुंबई में हो रही बारिश की एक बड़ी वजह पश्चिमी घाट में बनने वाले बादल हैं। अरब सागर से आने वाली नम हवाएं जब पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराती है तो ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और घने बादलों में बदल जाती है। बाद में ऊपरी हवाएं इन बादलों को मुंबई ले आती है। इंडिया ए ने फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली। इंडिया ए ने दाम्बुला में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ए 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। भारत की जीत के हीरो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन की बड़ी पारी खेली, 10 चौके और 8 छक्के भी लगाए। वैभव ने महज 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 50 ओवर क्रिकेट की सबसे तेज 50 का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। कप्तान तिलक वर्मा ने 67, ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन बनाए। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।